यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है एक ऐसी माँ की कथा जिसने 2 संतानें जनी, एक आकाश को चीर देने वाला पक्षीराज और दूसरे धरती की गहराई में छिपे विषैले नाग। ये है उस वैर की शुरुआत जिसने युगों तक देवताओं को भी विचलित कर दिया। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्यों और देवताओं के बीच कोई दीवार नहीं थी, जब हवा में वेदों की ध्वनि गूंजती थी और पृथ्वी पर ऋषियों के आश्रम चमकते थे। तब एक महान तपस्वी थे, ऋषि कश्यप। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि की वृद्धि का दायित्व सौंपा था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियों से विवाह किया, जिनमें 2 बहनों की कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं, कद्रू और विंता। कद्रू थी चालाक, महत्वाकांक्षी और थोड़ी ईर्ष्यालु। विंता थी सरल, धैर्यवान और तेजस्वी। एक दिन दोनों ने अपने पतिदेव कश्यप से संतान प्राप्ति का वर मांगा। कश्यप ने हंसते हुए कहा, जो चाहो वर मांग लो। कद्रू बोली, मुझे 1000 तेजस्वी बलवान पुत्र चाहिए। विंता ने कहा, मुझे केवल 2 संतानें चाहिए, लेकिन वे दोनों महानतम और शक्तिशाली हों। ऋषि ने दोनों को आशीर्वाद दिया। समय के साथ दोनों ने अंडे उत्पन्न किए। कद्रू ने 1000 और विंता ने 2। समय बीता। कद्रू के अंडे पहले फूटे और उनमें से निकले अनेक विषैले नाग, कुछ नीले, कुछ काले, कुछ सफेद, लेकिन सभी अद्भुत शक्तियों से। उनमें थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक और असंख्य अन्य। विंता के अंडे वैसे के वैसे पड़े रहे। वो चिंतित हुई, बेचैन हो गई, सोचने लगी, कहीं उनके अंडों में कुछ अनहोनी तो नहीं। और अंततः अधीर होकर उन्होंने एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे से निकले एक अधूरे शरीर वाले तेजस्वी बालक अरुण। उनका ऊपरी शरीर विकसित था, लेकिन निचला भाग अधूरा। वह अत्यंत तेजस्वी थे, सूर्य जैसे चमकते हुए। अरुण ने क्रोधित होकर विंता से कहा, माँ, तुमने अधीरता की, इसलिए तुम्हें अपनी बहन कद्रू की दासी बनकर रहना होगा। लेकिन चिंता मत करो, जब दूसरा पुत्र जन्म लेगा वह तुम्हें इस बंधन से मुक्त करेगा। अरुण ने फिर सूर्य देव की सेवा स्वीकार की और सूर्य रथ के सारथी बने। इसी बीच एक दिन कद्रू और विंता के बीच एक विवाद हुआ। उन्होंने दूर आकाश में खड़े ऐरावत हाथी को देखा। कद्रू ने कहा, इसका पूंछ काली है। विंता बोली, नहीं, इसकी पूंछ सफेद है। दोनों ने शर्त लगाई, जो गलत साबित होगी वह दूसरी की दासी बनेगी। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा, तुम सब ऐरावत की पूंछ पर जाकर लिपट जाओ, जिससे वह काली दिखाई दे। नागों ने वैसा ही किया। विंता ने जब हाथी की पूंछ को काला देखा तो शर्त हार गयी और दासी बन गयी। इस प्रकार एक माँ जिसने केवल महान पुत्र की इच्छा की थी, अब अपनी बहन की सेवा में बंध गई। अंततः दूसरा अंडा फूटा और उसमें से जन्म लिया एक दिव्य रत्न गरुड़। वह स्वर्ण समान चमकते थे। ऐसे ही वह जन्मे, उनकी पंखों की आवाज से आकाश गूंज उठा, पृथ्वी कांप उठी और देवता चौंक गए। गरुड़ का शरीर अग्निमय था, उनकी गति हवा से तेज और उनका तेज सूर्य से भी प्रखर। जब उन्होंने जाना कि उनकी माँ एक दासी बन चुकी हैं, तो उन्होंने कद्रू से जाकर माँ की मुक्ति की मांग की। कद्रू बोली, मुक्ति चाहिए, जाओ स्वर्ग से अमृत लाओ। नागों को अमरत्व चाहिए। गरुड़ अमृत के लिए स्वर्ग की ओर उड़े। वहाँ उन्होंने इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवताओं से युद्ध किया। उन्होंने सुरक्षादलों को चीर दिया, अमृत कलश उठाया और धरती की ओर लौटे। देवता चकित रह गए, ऐसा पराक्रम किसी असुर में भी नहीं था। गरुड़ ने अमृत नागों के सामने रख दिया, लेकिन स्वयं उसका एक बूंद भी नहीं पिया। जैसे ही नाग स्नान को गए, इंद्र आकर अमृत उठा ले गए। इस घटना ने गरुड़ को अमर बना दिया, न सिर्फ शरीर से बल्कि यश, शक्ति और तेज से भी। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ से प्रभावित हुए और उन्हें अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने नागों से कहा, अब से तुम्हारा और मेरा संबंध शत्रु का होगा। तुम जहाँ रहोगे मैं वहाँ आऊँगा, तुम जहाँ विष छोड़ोगे मैं वहाँ तेज फैलाऊंगा। तभी से गरुड़ और नागों के बीच वैर आरंभ हुआ, जो आज भी कहानियों, प्रतीकों और संस्कृति में जीवित है। क्या आप देवताओं और असुरों की माता का नाम जानते हैं? यदि हाँ तो कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।